यार आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि क्यों ना फोटोग्राफ जो वीडियोस वगैरह बनाते तस्वीरें वगैरह खींचते शादियों के अंदर उनके लिए कुछ अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि बहुत चंगा नाम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने दोस्त के लिए एक फोटोग्राफी वेबसाइट बनाने वाले हैं यूजिंग HTML CSS एंड Shady JS। और इस वेबसाइट को बनाने के बाद मेरा बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि मैं अपनी फ्री पिक्चर्स को क्लिक करवा पाऊंगा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। सो बगैर किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मगर कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले एक दफ़ा वेबसाइट का प्रीव्यू देख लो। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको एक इमेज नज़र आ रही है। अब ये इमेज कोई सिंपल इमेज नहीं है, ठीक है। स्प्लैश इफेक्ट है इसके अंदर। आप इस पर होवर करोगे, देखो किस तरह स्प्लैश हो रहा है, उसके अंदर आपको एक इमेज नज़र आ रही है। ये कैसे बना? Shady JS की वजह से। सेकंड, नीचे आओगे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी इमेजेस मिलेगी, ठीक है। आप वहाँ पे भी होवर फैक्ट्स को देख सकते हो। उससे नीचे आपको और भी काफ़ी सारी इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। और लास्ट के अंदर जैसे एक फुटर होता है, वहाँ पे आपको एक होवर फैक्ट मिलेगा। जैसे ही आप उस पर होवर करोगे तो एक पूरी वीडियो हमें चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे बनेगी, सब कुछ हमने बनाया Shady JS की वजह से। और किस तरीके से बनाया है आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कोड इन पाइथन नाम की जो अपनी प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस करें। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करने में। तो जल्दी से जाओ और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। यहाँ पे आप क्लिक करके स्टार पे इसे बुकमार्क कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट फोल्डर है। और यहाँ पे आने के बाद मैं आता हूँ फोटोग्राफी या फोटोग्राफर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो इसलिए कहा है मैंने, पहले तो मैंने कहा था पोर्टफोलियो वेबसाइट, बट ये एज अ पोर्टफोलियो भी काम में आ सकता है, ठीक है। तो हम इसे एज अ पोर्टफोलियो ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी इसके अंदर इमेजेस हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद कर लूँगा ओपन विद कोड, ठीक है। अच्छा, ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आखिर बना लेता हूँ index.html, ठीक है। अब index.html बनाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट आ जा भाई, क्या हो गया, बॉयलर प्लेट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जूम का मार लेते हैं, ऐसे आपको अच्छी तरीके से नज़र आएगा। और यहाँ पे मैं आकर लिख देता हूँ प्रोक्स स्टूडियो, ठीक है, प्रोक्स स्टूडियो। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, ठीक है, Shady JS का, जैसे कि ये Shady:CSS, ठीक है। और इसके अलावा ये एक लिंक है, तो यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगा, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे आके कहीं भी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक दफ़ा मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर लूँगा इसे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो अब ये चीज़ जो है फॉर्मेट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद एक और काम कर लूँगा मैं कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ link:CSS, ठीक है, link:CSS। अच्छा, अब ये जो बॉडी है, यहाँ पे आने के बाद मैं आईडी बनाता हूँ मेन, ठीक है। अब मेन के अंदर आईडी बनाऊंगा एक बैक नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बैक नाम की आईडी है, यहाँ पे क्या लगेगी, इमेज लगेगी। और कितनी इमेजेस लगेंगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लगेंगी 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 इमेजेस लगेंगी, ठीक है। अब ये सोचो गिना कहाँ से, वो वेबसाइट मेरे साथ ही ओपन है जो मैं क्लोन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ है, ठीक है, वहाँ से देख लिया मैंने। अच्छा, 9 इमेजेस लगेंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि मैं इसे इस तरीके से डाउन ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। और अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इन्हें यहाँ पे डाउन ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं सबको क्या कहता हूँ ना कि मैं सबके अंदर आने के बाद मैं मल्टी कर्सर लगा रहा हूँ, ठीक है। मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी ऑल्ट दबाओगे, कहीं भी क्लिक करके आपकी ये मल्टी कर्सर आ जाएगा। मैं कहता हूँ इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो h1.jpg है वो लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा H2, ठीक है। और H2 के बाद मैं कर देता हूँ H3, ठीक है। H3 के बाद मैं यहाँ पे करूँगा H4, और H4 के बाद मैं करता हूँ H5, ठीक है। H5 के बाद यहाँ कर दूंगा H6, और H6 के बाद करता हूँ H7, और उसके बाद यहाँ आएगा H8, ठीक है। H8 के बाद यहाँ आएगा H9, ठीक है। यहाँ पे ये लग गई। इसके बाद यहाँ पे डिव है, ठीक है। अब हैशटैग यहाँ पे कहूँगा टॉप, ठीक है। अच्छा, और बेसिकली ये जो वेबसाइट है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक लोगो है मेरे पास, ये देखो। बेसिकली ये जो वेबसाइट है, इसे यहाँ पे बनाया है इन्होंने, आदर्श स्टूडियो है यहाँ पर जो भी है, ठीक है। इन्होंने बनाया, तो लोगो भी इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं इन्हीं को डेडिकेट करूँगा इस वेबसाइट को। काफ़ी प्यारी वेबसाइट है, ठीक है। आई डोंट नो इनका कोई चैनल है कि नहीं, अगर होता तो मैं शाउट आउट ज़रूर देता, बताता ज़रूर कि ये चैनल है इनका, बट मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके के यहाँ पे टॉप बनाना, ठीक है। और यहाँ कर देना हैशटैग वर्किंग, ठीक है, हैशटैग वर्किंग एरिया, ठीक है।
अच्छा वर्किंग एरिया, उसके बाद यहाँ कर देना कि हैशटैग नैव, ठीक है। अब यहाँ पे जो नैव है यहाँ पे बना देना हैशटैग एन लेफ्ट, ठीक है, हैशटैग एन लेफ्ट। और यहाँ पे आने के बाद एंकर टैग लगाना, इसके अंदर यहाँ पे क्या कर देना आके कि एक क्लास दे दो, ठीक है। क्लास के अंदर क्या दे देना आके, क्या ना एन लिंक, ठीक है, एन लिंक। अच्छा अब एन लिंक के बाद एच आर ई एफ के अंदर कह देना आके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा अब ये जो एंकर है ना, अब इस एंकर के अंदर क्या करना आके कि इमेज टैग लगा देना, और क्या करना कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और लोगो डॉट पी एन जी जो है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं टेक्स्ट भी लिख देता, लेकिन अगेन आपको पता है जिसकी वेबसाइट होती है मैं उसे क्रेडिट ज़रूर देता हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लोगो ही लगाया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, एंकर टैग लगा देना, और यहाँ पे आने के बाद क्लास दे देना एन लिंक, ठीक है। अब एन लिंक देने के बाद यहाँ पे हैशटैग कर सकते हो आप, हैशटैग के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना प्राइसिंग, ठीक है। अच्छा ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करना, और यहाँ पे एन लिंक प्राइसिंग के बाद क्या रहेगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा सो अब इसके बाद यहाँ पे डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एन यहाँ कर देना आके राइट, ठीक है, हैशटैग एन राइट, और एंकर टैग बनाना, और यहाँ पे आने पर कर देना एन लिंक, ठीक है। अच्छा एच आर ई एफ के अंदर लिख देना हैशटैग, और इसके बाद यहाँ पे आने पर कर देना साइन इन। अच्छा साइन इन, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है। अब हैशटैग यहाँ कर देना आके हीरो, ठीक है। अच्छा ये हीरो है, इसके बाद यहाँ पे हैशटैग दे देना आके एच लेफ्ट, ठीक है। अच्छा एच लेफ्ट के बाद हैशटैग यहाँ पे दे देना आके एल एम, ठीक है। एल एम के बाद यहाँ पे पी टैग बनाना, और यहाँ पे आने पर कह देना आवर, ठीक है, ब्यूटीफुल, आवर ब्यूटीफुल इमेजेस, ठीक है, आवर ब्यूटीफुल इमेजेस डैट यहाँ कर देना आके डैट कैप्चर, ठीक है, डैट कैप्चर योर लाइफ, ठीक है, आर नॉट सीन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि नोर, ठीक है, टॉर्च्ड, ठीक है, सॉरी टच्ड होता है वो, नोर टच्ड। और आई नो मुझे स्पेलिंग आते हैं यार इसके, यहाँ पे टी आएगा बस, ठीक है। अच्छा टच्ड, यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा मैं बट, ठीक है, बट आर हम यहाँ कहते हैं फेल्ट इन दी हार्ट, एंड टू बी यहाँ पे कहता हूँ चेरिश्ड, ठीक है, टू बी चेरिश्ड होता है आई थिंक सो, वो सी एच ई आर आई एस एच ई डी, हाँ यही होता है चेरिश्ड। यहाँ पे आने पर कहता हूँ फॉर एवर, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा डॉट, ओके। सो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है पी है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी डिव्स हैं देखो, तीन, ये हो गई तीन, चार और पाँच, ठीक है। अब इन पांचों डिव से हमें आना है बाहर, ठीक है। अच्छा अब ये जो पांच डिव हैं यहाँ पे हम आ जाएंगे यहाँ से बाहर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहेंगे हैशटैग होम, ठीक है, कैप्स लॉक मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा हैशटैग होम, ठीक है, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ हैशटैग सब हीरो, ठीक है, सब हीरो। और सब हीरो के बाद मैं कहता हूँ हैशटैग एनिम टू, ठीक है। एनिम टू क्या है, एक्चुअली हैशटैग नहीं दूंगा यहाँ पे, रुको ज़रा, यहाँ पे कहता हूँ डॉट एनिम टू, ठीक है। सो यहाँ पे रहेगा डॉट एनिम टू, और इसके बाद यहाँ पे एक आईडी भी अब दे रहा हूँ मैं, कहता हूँ सस्टेन, ठीक है, सस्टेन। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये तो डिव हो गई ना एक, ओके, एन एम टू सस्टेन। अच्छा इसके अंदर आने के बाद मैं लिखता हूँ एच फाइव, ठीक है, और लिखता हूँ आके 01 डॉट, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ क्या करता हूँ आके, मैं कहता हूँ एच टू, ठीक है, एच टू के बाद मैं कहता हूँ आके कैप्चरिंग, ठीक है, कैप्चरिंग मोमेंट्स, ठीक है, कैप्चरिंग यहाँ पे क्या करूँगा, एक मिनट रुको, कैप्चरिंग मैं यहाँ पे आने पर कह देता हूँ मोमेंट्स, ठीक है, डैट डैट लास्ट आर, ठीक है, लाइफ टाइम, ओके, डॉट यहाँ पे लगा दूंगा। अच्छा एक्चुअली नहीं यार, ये इसके अंदर अच्छा नहीं लगेगा। अब मेरे खुद से बताओ कि एच टू के अंदर सिर्फ एक हेडिंग हो तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो एक हेडिंग टैग भी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्नैपशॉट्स, ठीक है, घबराओ मत, यहाँ पे पी टैग के अंदर ये सारी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से रहेगी। अच्छा अब पी टैग के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दूंगा मैं डॉट इमेज, ठीक है, आई एम जी ई डबल एफ कर दो, इस तरीके से क्लास कर दो, और एक आईडी दे देना यहाँ पे आके, क्या कह देना आके सस इमेज, ठीक है, रैपर, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे एक इमेज लगाना, क्या कह देना कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ, और यहाँ पे इमेज 7 डॉट जेपीजी जो है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी करना है इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा
अब यहाँ पे क्या करना आके कि NM2 ठीक है, ID यहाँ पे दे देना आके FE, यहाँ पे आने पर कर देना एक मिनट, EPHEMERAL ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये तो चीज़ यहाँ पे रहेगी ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे काम कर लो कि इसे फ़िलहाल के लिए यहाँ से इतना कर दो कट ठीक है, समेत इसके ठीक है, यहाँ से इतना कर लो कट ठीक है। अब ये देखो इसकी ये इतनी डिप बच गई ठीक है। इसके अंदर आने के बाद ना एक बना लो आप हेडिंग नाम से ठीक है। अब ये जो हेडिंग है इसके अंदर आप लिख सकते हो H1 ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ यहाँ पे लिख देना, कॉपी करना इसे आके और पेस्ट कर देना, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना E ठीक है। सो एक ये चीज़ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके H1 लिखना, और यहाँ पे आने पर क्या करना आके इक्वल लिब्रियम ठीक है, इक्वल लिब्रियम। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी ठीक है। अब ये H1 है ठीक है, इसके बाद यहाँ पे div है ठीक है। अब यहाँ पे आने में मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ कि इमेज एंड टेक्स्ट ठीक है, इमेज एंड टेक्स्ट। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इमेज लगानी है मुझे, इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और इमेज 9 यहाँ पे .jpg जो आपके पास पड़ी हुई है वो यहाँ पे लगेगी ठीक है। अच्छा, बस इतना करने के बाद अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे सबको यहाँ से कॉपी कर लो ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दो ठीक है। अब क्या है, NM2 है, सस्टेन है। अब बस यहाँ पे आने पर कर देना 02 ठीक है, और इसके बाद यहाँ कर देना आके मूवमेंट्स ठीक है, मूवमेंट्स। और मूवमेंट्स करने के बाद यहाँ पे आने पर करना क्या कि यहाँ पे आने पर कर देना एवरी ठीक है, एवरी क्लिक ठीक है। एक मिनट रुको, एवरी क्लिक यहाँ पे आने पर कर देना एवरी क्लिक टेल्स आ यूनिक ठीक है स्टोरी, एवरी क्लिक टेल्स आ यूनिक स्टोरी ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे सर्च इमेज रैपर, और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि इमेज 8 ठीक है, इमेज 8.jpg या ये चीज़ यहाँ पे रहेगी ठीक है। अब देखो यहाँ पे आके क्या ये 3 है और ये चौथी डिव ठीक है, यहाँ से आने के बाद से छोड़ देना। और यहाँ पे आने पर कहना क्या कि हैशटैग मोटिव ठीक है, और H3 ठीक है, H3 के बाद यहाँ कर देना आके आवर स्टोरी ठीक है। अच्छा, आवर स्टोरी ये हो गया। अब H3 के बाद यहाँ पे क्या एक पी टैग है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखता हूँ, मैं आने के बाद लिखता हूँ वेलकम टू आदेश ठीक है। अच्छा, आदेश था वो डाटर, और इसके बाद यहाँ पे एक स्पैन टैग लगेगा ठीक है, और आईडी यहाँ पे दूंगा मैं वन स्पैन नाम से ठीक है, वन स्पैन नाम से एक आईडी दे दी। और इसके अंदर आकर लिखता हूँ मैं फ़ोटो ठीक है, फ़ोटोग्राफी ठीक है, फ़ोटोग्राफी वेयर आप मैं कहता हूँ यहाँ पे वेयर पैशन ठीक है, वेयर अ पैशन फॉर कैप्चरिंग, वेयर अ पैशन फॉर कैप्चरिंग लाइफ, कैप्चरिंग लाइव्स ब्यूटीफुल ठीक है, ब्यूटीफुल मोमेंट्स कम्स टू लाइफ ठीक है, कम्स टू लाइफ थ्रो, और मैं कहता हूँ कि थ्रो द लेंस ठीक है, थ्रो द लेंस। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कि आवर आवर जर्नी ठीक है, आवर जर्नी। और यहाँ पे आने के बाद स्पैन बनाना, और एक आईडी दे देना यहाँ पे आके टू स्पैन ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना बिगन ठीक है, बिगन विद आ सिंपल ठीक है, बिगन विद अ सिंपल क्लिक एंड ठीक है, हैज़ यहाँ आने के बाद कर देना सेंस इवॉल्व्ड ठीक है, सेंस इवॉल्व्ड। और फिर यहाँ पे आने पर कर देना इनटू ठीक है, इनटू एन आर्ट फ्रॉम ठीक है, इनटू एन आर्ट फ्रॉम डैट। यहाँ पे आने पर कर देना ब्रीथ्स ठीक है, ब्रीथ्स लाइफ। यहाँ आने पर कर देना इनटू ठीक है, लाइफ इनटू। और यहाँ पे आने पर कर देना स्पैन, और आईडी दे देना यहाँ पे आके 3 स्पैन नाम से ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेमोरीज ओके, और मेमोरीज के बाद यहाँ लगेगा डॉट। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो आपने जो वन स्पैन बनाया था ना यार, हमने गलती से एक गलती की है, लिटरली गलती से एक गलती की है। मैं आपको बताता हूँ क्या गलती की, ज़्यादा नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं। बस आप ना आके इतना ऐसे कट कर दो ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो वन स्पैन है ना, वन स्पैन, और इसका स्पैन यहाँ से है, ठीक है, और इसका स्पैन कहाँ है यार, रुको ज़रा, हाँ ये लो, आ गया यहाँ पे देखो वन स्पैन। अब इसके अंदर यहाँ पे ये सारी चीज़ रहेगी, ठीक है, ये देखो वन स्पैन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फोटोग्राफी, वेयर, पैशन, लाइफ साइंस, ठीक है, और जर्नी, जर्नी के बाद यहाँ पे स्पैन आईडी टू स्पैन, ठीक है, बिगन विद दिस एंड दिस, ठीक है, इनटू एन आर्ट फ्रॉम रेड ब्रिड्स लाइफ, और यहाँ पे थ्री स्पैन। समझ के क्या करना है, बस वन स्पैन के अंदर वो सब कुछ नहीं लिखना। यही मेरी गलती थी जो कि मैंने पहले की। और ये देखो यहाँ पे एक स्पैन है, ये एक्स्ट्रा ही है, इसे यहाँ से हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, इसे हटाने के बाद ना, यहाँ पे क्या है, ये पी है और ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आना और यहाँ पे आने के बाद कह देना पिक्चर्स, ठीक है, हैशटैग पिक्चर्स, और पिक्चर्स के बाद यहाँ कह देना हैशटैग फर्स्ट, ठीक है, हैशटैग फर्स्ट पिक, रुको ज़रा, हैशटैग यहाँ कर देना आके फर्स्ट पिक, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पिक के बाद यहाँ क्या करना आके कि डॉट, यहाँ पे आने पर कर देना डॉट इमेज एफ एफ, ठीक है, डॉट इमेज एफ एफ, और यहाँ पे आने के बाद आईडी दे देना पिक, यहाँ कर देना आके आई एम जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि इमेज, और क्या कर देना यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और इमेज यहाँ आने के बाद कर देना 5.jpg, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके डिव, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना h1, ठीक है, और इसके बाद कर देना आके शटर, शटर बग, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट। अच्छा, शटर बग करने के बाद अब यहाँ पे क्या कर देना आके पी टैग, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना विद एन आई, ठीक है, रुको ज़रा, विद एन आई, फॉर यहाँ आने के बाद कर देना डिटेल, ठीक है, फॉर डिटेल, एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना पैशन, ठीक है, एंड पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग, ठीक है, पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग, वही यहाँ पे आने पर कहूँगा मैं वही ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वही ट्रांसफॉर्म एवरी डे, ठीक है, वही ट्रांसफॉर्म एवरी डे मोमेंट्स इनटू, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरीज, ठीक है, मेमोरीज, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ ये पी है, ठीक है, इसके बाद ये डिव है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्या करना कि हैशटैग यहाँ कर देना कि सेकफिक, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद अगेन से वही चीज़ रहेगी कि इमेज डबल एफ, ठीक है, IMGE ठीक है, ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या देना कि पिक इमेज, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। आप इमेज के मैं कहता हूँ फोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है, और जो इमेज 6 है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये डिव है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद H1 के अंदर आकर लिख देना कैप्चर, ठीक है, कैप्चर, और यहाँ लिख देना कि डॉट, ठीक है। अब कैप्चर डॉट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद पी टैग लगा देना और लिखना आके फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे आने पर कर देना वेडिंग्स, ठीक है, टू यहाँ आने के बाद कर देना लैंडस्केप, ठीक है, टू लैंडस्केप, यहाँ पे आने पर कर देना यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा मैं करता हूँ वही, ठीक है, डेडिकेटेड, ट्रू यहाँ पे आने पर कहता हूँ प्रिजर्विंग, ठीक है, टू प्रिजर्विंग दी, यहाँ पे करूँगा कि मैजिक, ठीक है, ऑफ एवरी मोमेंट, ठीक है, क्रिएटिंग आर्ट डैट, ठीक है, एक मिनट को, क्रिएटिंग आर्ट डैट विल, यहाँ पे आने पर कहूँगा विल बी चेरिश्ड, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ मैं फॉर एवर, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे इसके बाद क्या चीज़ रहेगी कि ये पी है, ठीक है। अब पी है, यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ बाहर आने के बाद कह देना हैशटैग बैनर, ठीक है। बैनर के अंदर आके कह देना हैशटैग हैशटैग यहाँ कर देना कि बी इमेज, ठीक है। अब बी इमेज के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ इमेज टैग लगाने हैं, ठीक है, और 5 इमेज टैग यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। अब मैं इन्हें क्या करूँगा, इस तरीके से डाउन ले आऊँगा, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि इमेजेस के अंदर जाओ और यहाँ पे B1.jpg है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा B2, ठीक है, और B2 के बाद कहूँगा B3, ठीक है, B3 के बाद कहता हूँ आके B4, ठीक है, और B4 के बाद मैं कहता हूँ आके B5, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रहेगी, आप क्या करना आके कि हैशटैग बी यहाँ पे आने पर कर देना टेक्स्ट, ठीक है, और बी टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे H1 बनाना, ठीक है, और यहाँ पे आने को कह देना फ्रेम्ड, ठीक है, फ्रेम्ड यहाँ आने पर कर देना मूवमेंट्स, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे बना देना H1, ठीक है, H1 के बाद क्या देना आके गैलरी, ठीक है।
अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या देना, पी टैग, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ वेलकम टू, ठीक है, आदेश, आई थिंक सो इस तरह का कुछ पहले ऊपर भी मैंने लिखा था कि ये देखो वेलकम टू आदेश। ओके, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर देते हैं यार, सेम सेम अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। वेलकम टू मैं यहाँ कहता हूँ आके आदेश स्टूडियो, ठीक है। आदेश स्टूडियोज़, यहाँ पे आने पर कहूँगा फोटोग्राफी, ठीक है। फ़ोटो यहाँ पे आने पर कहता हूँ ग्राफी, ठीक है। फ़ोटो, ये ग्राफी है क्या, रुको ज़रा, फोटोग्राफी, ओके अब ठीक है, फोटोग्राफी। वेयर, ठीक है, वेयर विजुअल, ठीक है, वेयर विजुअल यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि नरेटिव्स, ठीक है, कम टू लाइफ, ठीक है। और मैं यहाँ आने के बाद लिख देता हूँ विद, ठीक है, विद यहाँ पे आने पर कर देना पैशन, ठीक है। फॉर यहाँ आने के बाद कर देना स्टोरी, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी टेलिंग थ्रो इमेजेस, ठीक है, थ्रो इमेजेस। और यहाँ पे आने पर कहूँगा कि वही, ठीक है, अब वही यहाँ पे आने पर कर दूंगा स्पेशलाइज, ठीक है, वही स्पेशलाइज इन क्राफ्टिंग, ठीक है, वही स्पेशलाइज इन क्राफ्टिंग टाइमलेस, ठीक है, टाइमलेस मोमेंट्स। अच्छा, और डॉट, और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि डिस्कवर, ठीक है, आर्ट, ठीक है, डिस्कवर आर्ट यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि इन एवरी फ्रेम, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि लेट्स, ठीक है, लेट्स यहाँ पे आने पे कहता हूँ क्रिएट मेमोरीज, ठीक है, टुगेदर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी, यहाँ पे ये पी है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो डिव हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आईडी बना देना फ्यूचर नाम से, ठीक है, फ्यूचर नहीं, यहाँ पे फ्यूचर आएगा, सॉरी, ठीक है, फ्यूचर। और यहाँ पे आने पर एक वीडियो लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो का कमाल देखना, ठीक है, अभी हम करेंगे, फिलहाल तो आपको सिंपल ही रहेगा, ठीक है, बट करेंगे। अब यहाँ पे आने में मैं कहता हूँ कि vi.mp4 पड़ी हुई है आपके पास, इसे यहाँ पे आने के बाद चलाना है ऑटो प्ले, ठीक है, ऑटो प्ले चलेगी, म्यूटेड में चलेगी एंड ऑब्वियसली लूप में चलेगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए और यूज़र के पास कंट्रोल्स भी ना हो तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, एफ टेक्स, ठीक है, H1 के अंदर आकर लिख देना थिंक, ठीक है, क्या थिंक करो। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ थिंक ऑफ फ्यूचर, ठीक है, थिंक ऑफ फ्यूचर। और थिंक ऑफ फ्यूचर करने के बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे आके बटन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जॉइन दी मूवमेंट, ठीक है, जॉइन द मूवमेंट। और यहाँ पे एक बटन है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक डिव लगता है मिसिंग है, ये देखो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि ये जितने भी शहरी जेएस के हैं, जी सैप के स्क्रॉल ट्रिगर के, मैं आपको अभी बताता हूँ, ये जी सैप का, ठीक है, आपको मिलेगा CDN जेएस से, ठीक है। आप वहाँ पे लिख देना कि जी सैप CDN, वहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से मिल जाएगा, स्क्रॉल ट्रिगर भी वहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे 3JS, ठीक है, 3 मेन JS वो तो आपको पता है, कंट्रोल किट, ठीक है, और लोकोमोटिव का भी होता है, शहरी जेएस का भी आप लोगों को पता है, ठीक है। मतलब कि आप सर्च करोगे ना CDN, कुछ भी लिखिए शहरी जेएस CDN लिखोगे तो आपको CDN मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ना याद रहा इसे अपलोड करने का तो मुझे बता देना कि भाई सोर्स कोड अपलोड कर दो, तो मैं कर दूंगा। और उससे पहले मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, ठीक है, इस दफ़ा वाकई में दे दूंगा, पिछली वीडियो के अंदर याद भूल गया, अभी तक नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मतलब कि ये सिंपल सी एक चीज़ रहेगी। अब फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि index.html अपनी कैसे लग रही है, ठीक है। अप्रोक्स स्टूडियो पर लिखा हुआ है और यहाँ पे एक इमेज आ रही है, ओके, यहाँ पे एक इमेज आ रही है। और बाय द वे HD इमेजेस भी प्यारी लग रही हैं, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज है। अब फोटोग्राफी की वेबसाइट है तो इमेजेस ही होंगी ना उसमें, लेकिन लेकिन बात सुनो, अभी CSS की बारी है, ठीक है, अभी CSS करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फिक्र मत करो किसी भी बात की। तो चलते हैं अपने CSS की तरफ। और यहाँ पे देखो एक इमेज है, ठीक है, वीडियो है, सॉरी, ठीक है, ये एक वीडियो है। तो चलते हैं अपने CSS की तरफ। तो अब यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने CSS पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर क्या करता हूँ, मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और इसके अलावा एक और काम करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद फ़ॉन्ट फैमिली को फ़ॉन्ट फैमिली मैं कर दूँगा आके गिल रॉय, ठीक है, गिल रॉय। अब गिल रॉय करने के बाद मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कि HTML, ठीक है, और जो इसकी बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि विड्थ कर देना आके 100%, ठीक है,
हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आने पर कर देना हैशटैग मेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन है, मेन को यहाँ पे आने पर कर देना विड्थ 100%, ठीक है, 100%। और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100 VH, ठीक है। अच्छा, और यहाँ मेन के बाद क्या कर देना हैशटैग बैक, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैक है यहाँ पे आने पर कर देना कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर के बाद विड्थ यहाँ आने के बाद कर देना 100%, ठीक है। और हाइट कर देना यहाँ पे आके 100 VH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना, क्या आके कॉपी कर लेना से, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। अब यहाँ पे आने पर कह देना जो इसकी इमेज है, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है, 100%। रुको ज़रा, 100%। और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%। और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट यहाँ कर देना आके कवर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ये चीज़ लगेगी। अब इसके बाद कर देना हैशटैग टॉप, ठीक है। टॉप के बाद क्या करना आके कि पॉइंटर इवेंट्स यहाँ कर देना आके नन, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना एब्सोल्यूट। और पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद टॉप से 0, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे आने पर कर देना 0। उसके बाद विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%, ठीक है। और हाइट कर देना यहाँ पे आके 100 VH। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर क्या करना, हैशटैग कर देना कि वर्किंग, ठीक है, हैशटैग वर्किंग एरिया, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना, पोजीशन कर देना कि रिलेटिव, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे आने पर कर देना 0। और इसके बाद कर देना ऑटो, ठीक है। एंड विड्थ कर देना आके 90%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100 VH, ठीक है। और मैक्स विड्थ यहाँ पे दे देना आके 1920 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि हैशटैग नैप, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना। और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर। और इसके बाद विड्थ दे देना यहाँ पे आके 100%, ठीक है। और पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 10 पिक्सल। और इसके बाद कर देना 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहना जो इसकी इमेज है, ठीक है। अब नैव की जो इमेज है हाइट क्या रहेगी, 50 पिक्सल रहेगी, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कहता हूँ हैशटैग एन, ठीक है, हैशटैग एन लेफ्ट, ठीक है। अब एन लेफ्ट जो है डिस्प्ले क्या रहेगा, फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स क्या रहेगा, सेंटर। और इसके बाद गैप क्या रहेगा, यहाँ पे आके 60 पिक्सल रहेगा, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहता हूँ हैशटैग नैव का जो क्या है ए है, ठीक है, एंकर है। उसके अंदर क्या करूँगा आके पॉइंटर इवेंट्स क्या रहेंगे, पॉइंटर इवेंट्स यहाँ कर दूंगा ऑल, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे रहेगा नन, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर कर रहा हूँ मैं अपर केस, ठीक है, अपर केस। और अपर केस के बाद कहूँगा कि लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 10 पिक्सल। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 400, ठीक है। और 400 करने के बाद कलर यहाँ पे दे देना आके हैशटैग FFF, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर कर देना हैशटैग हीरो, ठीक है, हैशटैग हीरो। पोजीशन यहाँ कर देना आके एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट। और टॉप से यहाँ पे क्या रहेगा, टॉप से यहाँ पे रहेगा आपका 30%, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे रहेगा 0। और इसके बाद ट्रांसफॉर्म कर देना यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट 0% कोमा -50%, ठीक है। अच्छा, और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा आके स्पेस बिटवीन, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे कितनी रहेगी, 15% रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा मैं और ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। प्राइसिंग प्रोडक्ट साइन इन यहाँ पे आ रहा है, ओके। और एक इमेज है, साथ साथ आपको मैं अब दिखाता भी जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, हैशटैग यहाँ पे क्या कहूँगा के एच, ठीक है, एच लेफ्ट, ठीक है, हैशटैग एच लेफ्ट। और मैं यहाँ पे कहता हूँ .lm, ठीक है, href.lm। हाइट क्या रहेगी यहाँ पे 12 VW, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट करना और कहना जो इसका पी है, ठीक है। अब मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे आने पर कर देना 5 पिक्सल, ठीक है। और लाइन हाइट यहाँ पे क्या करना आके लाइन हाइट कर देना आके 30 पिक्सल। और लेटर स्पेसिंग यहाँ पे कर देना आके 2 पिक्सल, ठीक है।
और टेक्स्ट शेडो यहाँ पे आने पर कर देना, टेक्स्ट शेडो यहाँ पे आने पर कर देना 0 2 पिक्सल, ठीक है, 4 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ पे कर देना कि वाइट, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने पर कर देना, फ़ॉन्ट फैमिली क्या करना है यहाँ पे आके कि क्यूक, ठीक है, क्यूक यहाँ पे आने पर कर देना क्यूक सैंड, और क्यूक सैंड, और इसके बाद कर देना आके सैन सेरिफ, ठीक है। और इसके बाद कलर दे देना यहाँ पे आके HFFF, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 400, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 0.8 VW, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद क्या करूँगा, हैशटैग सब हीरो, ठीक है, आप सब हीरो, इसलिए सब हीरो, और डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना के स्पेस बिटवीन, ठीक है, और लाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, और इसके बाद विड्थ से दे देना यहाँ पे आके, रुको ज़रा कहूँगा आके विड्थ कर देना आके 100%, ठीक है, और मार्जिन टॉप यहाँ पे आने का कर देना 15 VW, ठीक है, 15 VW, और पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 0 VW एंड 10 VW, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहूँगा, हैशटैग सस्टेन, ठीक है, हैशटैग सस्टेन, सस्टेन के अंदर क्या करता हूँ, विड्थ क्या रहेगी 10 VW, कॉपी कर लो इसे, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना कहूँगा अब जिसका P है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि होगा कैपिटलाइज, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट क्या होगा, फ़ॉन्ट वेट यहाँ होगा 800, ठीक है, और 800 के बाद ओपेसिटी यहाँ पे होगी 0.5, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ में मैं यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ 12 पिक्सल रहेगा, ठीक है, और मार्जिन यहाँ पे क्या रहेगा, मार्जिन रहेगा 10 पिक्सल और 0, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद रिफ़्रेश कर लेना एक दफ़ा, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आओ, फिलहाल ही कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है, फ़िलहाल के लिए, ओके। सो सस्टेन, ये P, ये तो चीज़ हमने की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हैशटैग सस्टेन, ठीक है, और सस्टेन के बाद यहाँ पे एक मेरे पास ये देखो सस्टेन है, और यहाँ पे सस्टेन इमेज रैपर, ठीक है। सो हैशटैग सस्टेन और सस्टेन इमेज रैपर, कर्सर यहाँ पे आने पर कर देना पॉइंटर, ठीक है, और पोजीशन कर देना आके रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव करने के बाद ओवरफ्लो कर देना आके हिडन, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%, और इसके बाद हाइट से यहाँ कर देना आके 15 VW, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कॉपी करना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना जो इमेज है, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%, और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट यहाँ कर देना आके कवर, कर देना आके कवर, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। अब इसके बाद ना यहाँ पे अपने पास है, ये देखो एम्फरल, ठीक है, कॉपी कर लो इसे आके, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है, और क्या कहना है यहाँ पे आके कि पोजीशन क्या रहेगी, रिलेटिव रहेगी, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे क्या रहेगी 30 VW, ठीक है, और 30 VW के बाद मैं कहता हूँ आके कि मिन हाइट जो रहेगी ना यहाँ पे वो रहेगी 42 VW, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर लोगा एक दफ़ा, ये देखो कुछ इस तरीके से, अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, देख सकते हो एक दफ़ा आप। अच्छा, अब एम्फरल के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि हैशटैग इमेज, ठीक है, हैशटैग इमेज एंड टेक्स्ट, ठीक है, इमेज एंड टेक्स्ट, कर्सर क्या रहेगा पॉइंटर रहेगा, ठीक है, और विड्थ क्या रहेगी आके फिट कंटेंट, ठीक है, हाइट विड्थ यहाँ पे ये रहेगी, हाइट भी यहाँ पे आके फिट कंटेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना, को कॉपी कर लेना आके, पेस्ट करना आके, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना हैशटैग, ठीक है, तो हैशटैग लगा देना। अब यहाँ पे आने पर क्या करना, जो इसकी इमेज है, ठीक है, अब विड्थ दे देना यहाँ पे आके 100%, ठीक है, और हाइट दे देना यहाँ पे आके 100%, और इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे कर देना आके कवर कर देना, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे कर देना आके कवर। अब इसके बाद क्या करना आके कि कॉपी कर लेना आके, ठीक है, कॉपी करना आके यहाँ पेस्ट करना, उसके बाद कर देना हैशटैग हेडिंग्स, ठीक है। अच्छा, हैशटैग हेडिंग्स लिख लो, टॉप से यहाँ पे आने का कर देना -22%, ठीक है, और इसके बाद लेफ़्ट से यहाँ पे कर देना -20%, और इसके बाद पोजीशन कर देना यहाँ पे आके एब्सल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एम्फरल का जो है यहाँ पे क्या है H1 है, ठीक है, और लेटर स्पेसिंग यहाँ पे आके कर देना -0.4 VW, ठीक है, और इसके बाद लाइन हाइट यहाँ पे करेंगे आके 1, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे करेंगे आके 6 VW, ठीक है, और 6 VW के बाद फ़ॉन्ट वेट कर देना यहाँ पे आके 400, ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद क्या करेंगे आके हैशटैग यहाँ पे आने पर कर देना हैशटैग मोटिव, ठीक है, हैशटैग मोटिव। और यहाँ पे जो मोटिव है मार्जिन टॉप क्या रहेगा 7 VW रहेगा, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा कि स्पेस बिटवीन, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना 3 VW और 10 यहाँ कर देना कि 10 VW, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने का पेस्ट करना और कहूँगा जो इसका पी है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना लाइन हाइट, ठीक है, 1.7। अच्छा, और इसके बाद कर देना कि लेटर स्पेसिंग, ठीक है, माइनस यहाँ कर देना कि 0.12 VW, ठीक है। और पोजीशन यहाँ कर देना कि रिलेटिव, और इसके बाद राइट से कर देना कि 0, ठीक है, राइट से कर देना कि 0। और विड्थ से यहाँ पे आने पर कर देना 85%, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन यहाँ पे कर देना कि टेक्स्ट लाइन कर देना कि राइट, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 2.1 VW, ठीक है। अच्छा, अब कॉपी कर लेना आके, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। अब क्या क्या देना कि यहाँ पे जो इसका स्पैन है, ठीक है, डिस्प्ले क्या रहेगा, डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने पर कर देना 100 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ कर देना आके रेड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा। और मार्जिन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 0 पिक्सल और 13 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद मार्जिन बॉटम यहाँ करूँगा आके -12.5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे रिफ़्रेश कर लो बस एक दफ़ा। सो यहाँ पे देख लेना एक दफ़ा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये देखो अब यहाँ पे कुछ आ गया है। और अभी इसकी इमेजेस वगैरह भी ठीक करेंगे, ठीक है, उसकी अभी फिक्र मत करना कि ये क्या हो गया, ठीक है, आया नहीं कुछ भी, सब कुछ आएगा यहाँ पे। अच्छा, अभी के लिए यहाँ पे हमने जो 1 स्पैन 2 स्पैन वाला काम किया था, ये देखो कि कॉपी करो इसे यहाँ से आके, और मैं यहाँ पे आने के बाद करता हूँ इसे पेस्ट, ठीक है। जो 1 स्पैन है विड्थ क्या रहेगी 80 पिक्सल, ठीक है, हाइट 50 पिक्सल। बैकग्राउंड मैं यहाँ कहता हूँ कि इमेज, ठीक है, URL, और कहूँगा कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और जो i1.jpg है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद बैकग्राउंड साइज़ मैं यहाँ पे आने पर कर देता हूँ कवर, ठीक है। कवर के बाद करूँगा आके बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन करूँगा आके 0% और 60%, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कि इसे सबको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना 2 स्पैन, ठीक है, 2 स्पैन। विड्थ कितना रहेगी, विड्थ कितनी रहेगी, मैं कहता हूँ 130 पिक्सल, ठीक है। हाइट यहाँ पे रहेगी 60 पिक्सल, ठीक है। और URL, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना, और जो i2.jpg है वो यहाँ पे लगेगी बैकग्राउंड साइज कवर, और ये 0%, और यहाँ पे रहेगा आके 48%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी कर लेना आके, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि 3 स्पैन, ठीक है। विड्थ क्या रहेगा, विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 80 पिक्सल, 80 पिक्सल, ठीक है। और हाइट यहाँ पे रहेगी आके 50 पिक्सल, और यहाँ पे आने पर कर देना i3, ठीक है, .jpg। और यहाँ पे इसके बाद कर देना आके क्या कि 60%, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्या करना आके हैशटैग यहाँ कर देना आके पिक्चर्स, ठीक है, हैशटैग पिक्चर्स। और डिस्प्ले यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन। और मार्जिन टॉप यहाँ कर देना आके मार्जिन टॉप कर देना आके 8 VW, ठीक है। और पैडिंग यहाँ कर देना आके 3 VW। और इसके बाद कर देना आके पैडिंग लेफ़्ट, ठीक है, पैडिंग लेफ़्ट कर देना आके 14 VW। और पैडिंग राइट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कर देना कि 12 VW, ठीक है। अच्छा, अब हैशटैग यहाँ पे जो अपने पास है फर्स्ट पिक, ठीक है, फर्स्ट पिक के अंदर क्या रहेगा कि विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 17 VW, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। सो यहाँ पे देखो ये पिक यहाँ पे आ चुकी है, और इस टेक्स्ट के अंदर भी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो यही एक मोटिव था 1 स्पैन 2 स्पैन लगाने का वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी फिक्र मत करो, और अच्छा करेंगे। फ़िलहाल तो इमेज आ रही है ना उसके ऊपर, ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा करेंगे। अब फर्स्ट पिक, ठीक है, और हैशटैग पिक इमेज, ठीक है। इसके बाद मैं इसे लिखने के बाद क्या करता हूँ कि कर्सर इस पे वो पॉइंटर, ठीक है, विड्थ यहाँ पे आ जाए 100%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे हो जाए क्या 24 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन बॉटम यहाँ हो जाए 1 VW। अच्छा, इसके बाद यहाँ से सिंपल रिफ्रेश करना है, और 1 मिनट रुको, यहाँ पे अगर ये इमेज आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या करो। मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि ये जो पिक इमेज है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना आके, और यहाँ पे आने पर पेस्ट करना। और इसकी जो इमेज है, ठीक है,
क्या हो कि इस पर हो जाए कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और विड्थ जो रहेगी इसकी रहेगी 100%, ठीक है। हाइट यहाँ पे क्या रहेगी 100%। और इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे मैं करता हूँ आके कवर, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करता हूँ, कहता हूँ जो उसका H1 है, ठीक है। और यहाँ पे हैशटैग सेकंड पिक का यहाँ पे जो H1 है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ लेटर स्पेसिंग -0.1 VW, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 100, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ रहेगी आके 2 VW, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि इसे आओ कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेना फर्स्ट पिक, ठीक है, का जो पी है। और इसके बाद यहाँ कहता हूँ कि ये जो सेकंड पिक, ठीक है, कॉपी करना आके पेस्ट करना कहूँगा जो इसका पी है, ठीक है। ओपेसिटी क्या हो जाए आके, ओपेसिटी हो जाए 0.8, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हो जाए आके 1 VW, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग यहाँ कर देना आके -0.07 VW, ठीक है। और लाइन हाइट दे देना, लाइन हाइट कर देना आके 1, ठीक है। और मार्जिन टॉप कर देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करोगे सो अभी के लिए यहाँ पे देख लो ये इमेज अब यहाँ पे आ रही है, और ठीक है, टेक्स्ट एकदम परफेक्ट आ रहा है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अभी इमेजेस आ रही हैं, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी टैग को तो ये सब कुछ किया ना हमने। अब यहाँ पे आने मैं कहता हूँ ये जो सेकंड पिक है यहाँ से इसे कॉपी करवा के, ठीक है, नीचे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। अब जो सेकंड पिक है क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर, डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे आके फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, ठीक है। अलाइन आइटम्स यहाँ कर देना आके एंड, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे दे देना आके 25 VW, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेकंड पिक, ठीक है, सेकंड पिक और हैशटैग यहाँ कर देना के पिक इमेज, ठीक है। सेकंड पिक और यहाँ कर देना के पिक इमेज, ठीक है। और विड्थ यहाँ दे देना आके 100%, ठीक है। और हाइट कर देना आके 37 VW, ठीक है। और मार्जिन बॉटम दे देना आके 1 VW, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके कि यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और क्या कर देना यहाँ पे आके जो पी टैग है, ठीक है, विड्थ दे देना यहाँ पे आके 50%, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ कर देना आके राइट, ठीक है, टेक्स्ट लाइन यहाँ कर देना राइट। अच्छा, सो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो इमेज, ठीक है, इसके नीचे एक इमेज आपको हल्की हल्की नज़र आ रही है ना। अच्छा, यहाँ पे स्प्लैश इफेक्ट आएगा, रुको ज़रा मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये देखो यहाँ पे इमेज आ गई, और जो मेन देखने वाली चीज़ है यहाँ पे है, ठीक है। एक इमेज यहाँ पे आ रही है और कैप्चर ये यहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे एक इमेज है, ओके। सो मैं यहाँ पे आने के बाद अब क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि हैशटैग, ठीक है, बैनर, ठीक है। अब जो बैनर है उसके ऊपर क्या होगा, कर्सर होगा पॉइंटर, ठीक है। और मैं कहता हूँ आकर डिस्प्ले क्या होगा फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर, और इसके बाद विड्थ यहाँ पे दूंगा आके 100%, ठीक है। और मार्जिन टॉप करूँगा आके 8 VW, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा एक दफ़ा, और ओके। अभी से और अच्छा करते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आने पर कर देना हैशटैग बी इमेज, ठीक है। अब बी इमेज यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि विड्थ क्या रहेगी, विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 65%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे रहेगी 60 VH, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे मैं कहूँगा जो उसकी इमेज है, ठीक है, कर्सर यहाँ पे आने के बाद कर देना पॉइंटर, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%। और ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना 0%, और कर देना यहाँ पे आके 70%, ठीक है। अच्छा, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ कर देना आके कवर, ठीक है। क्या कर देना आके कर देना कवर, ओके। अब इसके बाद क्या करता हूँ आके कि इसे कॉपी करो आके, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करना, इमेज की जगह पे यहाँ पे सिंपली कह देना टेक्स्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा बी टेक्स्ट, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 35%, ठीक है, 35%। पैडिंग यहाँ पे कर देना 0 और 3 VW, ठीक है। बी टेक्स्ट के अंदर 0 और 3 VW। अब इसके बाद क्या करूँगा कि इसे कॉपी कर लेना आके, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करना, और यहाँ मैं कहूँगा बी टेक्स्ट का क्या है जो H1 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 2.8 VW, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 400। और इसके बाद लेटर स्पेसिंग कर देना आके -0.15 VW, ठीक है।
और लाइन हाइट दे देना यहाँ पे आके, लाइन हाइट कर देना 1, ठीक है। अच्छा, अब बी टेक्स्ट का मैं यहाँ पे कहता हूँ जो पी है, ठीक है, क्या हो गया, मार्जिन टॉप हो जाए 20 पिक्सल, ठीक है, और इसके बाद विड्थ दे देना आके 60%, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 1 VW, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैशटैग यहाँ कर देना आके फ्यूचर, ठीक है, हैशटैग फ्यूचर, और पोजीशन कर देना आके रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना पोजीशन, यहाँ करना आके, रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कर देना पोजीशन कर देना आके रिलेटिव, ठीक है, ओवरफ्लो कर देना आके हिडन, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना, और इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, ठीक है, और विड्थ दे देना यहाँ पे आके 100%, ठीक है, और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100 VH, ठीक है, और इसके बाद कर देना बैकग्राउंड कलर हैशटैग FFF, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि कॉपी करना है इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, और मैं कहता हूँ जो इसकी वीडियो है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि ओपेसिटी यहाँ पे होगी आखिर 0, ठीक है, ओपेसिटी 0, पोजीशन यहाँ क्या होगी एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से यहाँ पे आने पर कर देना 50%, ठीक है, और लेफ़्ट से यहाँ पे आने पर कर देना 50%, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे देना आके ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट -50% कोमा, और ये कर देना आके -50%, ठीक है। अच्छा, और विड्थ यहाँ पे कर देना 100%, ठीक है। अब हैशटैग यहाँ कर देना आके एफ टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, एफ टेक्स्ट, और डिस्प्ले यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले क्या रहेगी फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, ठीक है, और पोजीशन क्या रहेगी रिलेटिव रहेगी, ठीक है, और जी इंडेक्स यहाँ पर रहेगा 9999, ठीक है, और पैडिंग कर देना आके 1 VW, ठीक है, और 2 VW, और इसके बाद कर देना आके बॉर्डर रेडियस, और यहाँ कर देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि ये जो एफ टेक्स्ट है, ठीक है, कॉपी करो इसे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे कहूँगा जो इसका बटन है, ठीक है। अब बटन को क्या करो कि कर्सर इस पे होगा पॉइंटर, ठीक है। अब कर्सर पॉइंटर होगा तो पैडिंग इसके अंदर आएगी 0.8 VW, ठीक है, और 1.7 VW, ठीक है, और ये चीज़ करने का फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना कि 0.6 VW, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर देना कि कैपिटलाइज, और मार्जिन टॉप दे देना कि 10 पिक्सल, ठीक है, और इसके बाद क्या करना कि फ़ॉन्ट वेट दे देना, फ़ॉन्ट वेट कर देना कि 700, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर देना कि 100 पिक्सल, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देना कि हैशटैग FFF, ठीक है, और बॉर्डर यहाँ पे दे देना कि 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और कर देना कि हैशटैग C6, ठीक है, C6 अच्छा, और इसके बाद क्या कहूँगा आके कि कलर, ठीक है, कलर यहाँ पे कहूँगा आके हैशटैग 6F, ठीक है, 6F, ओके। अच्छा, सो यहाँ पे अपनी एक पूरी जो CSS का कोड है, 1 मिनट को वो तो हो चुका है, रिफ़्रेश कर लेना। सो अभी देखो कुछ ऐसा शो करवा रहा है, ठीक है, रुको ज़रा, अभी और भी इसे अच्छा हम बना सकते हैं बाय द वे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे आके, रुको ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, हम कहाँ पे हैं, एफ टेक्स्ट के बटन पे, ठीक है, एफ टेक्स्ट का जो मैं कहता हूँ बटन है, ओके ओके। सो यहाँ पे क्या है कि जो एफ टेक्स्ट का बटन है वो तो आएगा, ठीक है, और ठीक है। सो यहाँ पे देखो फिलहाल कुछ ऐसा अभी ये शो करा रहा है ना, जॉइन द मूवमेंट, एंड यहाँ पे इमेज आ गई है, ये इमेज है, ओके ओके। तो यार यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरीज आपके लिए लिख दी हैं, ठीक है, 1050 पिक्सल। अब इसके बाद भी यहाँ पे ना एक दफ़ा अगर रिफ्रेश करूँ तो वेबसाइट ये देखो कुछ ऐसी है, ठीक है, ये हम सही करेंगे शैरी जेस की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और फैक्ट्स आएंगे, ठीक है, और उसी के अंदर अलाइनमेंट सारी हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सो फिलहाल के लिए वेबसाइट आपको लगेगी यार ये क्या बन गया यार, ये इमेज है, यहाँ पे इमेज है, ये वेबसाइट है, ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन रुको, आपका जो देखने का एक पूरा नज़रिया वो चेंज करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। सो अब आ रही है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे आने को हम लिखेंगे शैरी, ठीक है,
शैरी डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज इफेक्ट। ओके, शैरी डॉट इमेज इफेक्ट। और यार ये क्या आ गया, यहाँ पे शैरी लिखा था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इमेज इफेक्ट, ठीक है, शैरी डॉट इमेज इफेक्ट। और यहाँ पे आने में मैं कहता हूँ हैशटैग बैक, ठीक है। अब बैक यहाँ पे कहने के बाद जैसे हम जी सैप का पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं, जी सैप डॉट दिस, जी सैप डॉट टू, जी सैप डॉट फ्रॉम, वैसे ही है ये, यहाँ पे हमने ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, स्टाइल कोलन यहाँ पे आने के बाद कर देंगे 5, ठीक है। अब 5 के बाद मैं क्या कहता हूँ आके कॉन्फिग कोलन, ठीक है, कॉन्फिग कोलन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए कोलन, ठीक है, ए कोलन, यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू कोलन, यहाँ पे करता हूँ 2, ठीक है। इसके बाद कहता हूँ रेंज कोलन क्या रहेगा यहाँ पे, कहता हूँ 0, ठीक है, और 30। ओके, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कोमा लगाना और लिख देना आके बी कोलन, ठीक है। और अब बी में अंदर क्या रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वैल्यू कोलन यहाँ पे रहेगा -0.95, ठीक है, 0.95। और इसके बाद यहाँ कहूँगा आखिर रेंज कोलन कर देना आके -1, ठीक है, और यहाँ कर देना आके 1। ओके, अच्छा, और इसके बाद कर देना क्या कि z, यहाँ कर देना कि z इंडेक्स, ठीक है, z इंडेक्स कोलन। और फिर यहाँ पे आने पर क्या कहना कि वैल्यू, ठीक है, कोलन, वैल्यू कोलन, यहाँ पे आने पर कर देना माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ कर देना कि 999, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना कि 6, और यहाँ कर देना 999, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके रेंज कोलन, ठीक है, रेंज कोलन यहाँ पे आने को कर देना माइनस, ठीक है, 9999, 9999, ठीक है, ये कर देना। इसके बाद अगेन से यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, लेकिन पॉजिटिव के अंदर 3 4 5 6 और ये 9, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद ये चीज़ करने के बाद ना क्या करना आके कि लिख देना आके एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट। और एस्पेक्ट के अंदर आप यहाँ कर दो आके वैल्यू कोलन। अब वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, मैं कहता हूँ 2.12, ठीक है, 2.12, 416, ठीक है, 416 11 399 78, ठीक है, 7830 3085, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे इसे ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर लो। अब एस्पेक्ट के बाद मैं यहाँ पे सिंपली आने के बाद कहता हूँ गुई, ठीक है, और वैल्यू में मैं यहाँ पे सिंपली आके कह दूँगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन करूँगा और यहाँ पे आने का कहता हूँ कि इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, यहाँ पे आने पर कर देना इनफाइनाइट गोई, ठीक है, और वैल्यू कॉलन यहाँ पे ट्रू ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन करना और यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि कर देना आके ग्रो, ठीक है, यहाँ पे करना आके ग्रो साइज, ठीक है, ग्रो साइज वैल्यू को यहाँ पे आने पर कर देना 4.01, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ करना आके रेंज, ठीक है, रेंज कोलन कर देना आके 1 और यहाँ कर देना आके 15, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना आके सिंपल कह देना ड्यूरेशन आउट, ठीक है, ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ पे कह देना कि ड्यूरेशन आउट, ठीक है। अब जो ड्यूरेशन आउट है वैल्यू यहाँ पे कर देना आके 1.03, ठीक है, 1.03। रेंज यहाँ कर देना आके रेंज कर देना 0.1, ठीक है, 0.1, और यहाँ पे आने पर कर देना 5, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके कि ऑल्ट शिफ्ट डाउन करना और यहाँ पे आने पर कर देना ड्यूरेशन आउट है, अब ड्यूरेशन इन कर देना, ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे ये सेम चीज़ रहेगी और रेंज 0.1 और 5, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अच्छा, इसके बाद क्या करना, ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर लेना और अब यहाँ पे आने पर कर देना डिस्प्लेस, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, डिस्प्लेस अमाउंट, और यहाँ पे वैल्यू जो रहेगी ना वो सिंपली यहाँ पे आने पर कर देना 0.5, ठीक है। और ये जो रेंज आपने दी है यहाँ पे से हटा दो, रेंज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 0.5 रहेगी। अच्छा, इसके बाद क्या कहूँगा आके कि मास्कर, ठीक है,
मास्कर और मास्कर, ओके। मास्कर मास्कर वैल्यू यहाँ पे आने पर कर देना, यहाँ पे आने के बाद कर देना, क्या कर देना यहाँ पे आकर ट्रू, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ट्रू रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहूँगा कि मास्क, ठीक है, VAL, ठीक है, मास्क VAL, और यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कोलन, ठीक है, वैल्यू कोलन कर देना कि 1.3, ठीक है, 1.3, और इसके बाद कर देना कि रेंज, ठीक है, रेंज कोलन, और कर दूंगा यहाँ पे आके 1 और 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहूँगा कि यहाँ करता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल टाइप, ठीक है, कोलन, स्क्रॉल टाइप कोलन, यहाँ पे आने पर कर दूंगा कि वैल्यू कोलन 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि गो, ठीक है, गो वर्टेक्स। अच्छा, गो वर्टेक्स, और कोलन यहाँ पे आने पर कहता हूँ मैं कि जो रेंज रहेगी ना, रेंज यहाँ पे आने के बाद करूँगा 1, ठीक है, और उसके बाद करता हूँ यहाँ के 64, ठीक है। अच्छा, 164, और अब इसके बाद क्या कहूँगा, रुको यार, यहाँ पे क्या गलती दे रहा है, कह रहा है अगर मैंने इसे कहा कि रेंज, ठीक है। अच्छा, यहाँ एरर ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है, करली ब्रेसेस नहीं आएंगी, ओके। यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। इसके बाद कहता हूँ कि वैल्यू कोलन वो रहेगी यहाँ पे बाकी 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहूँगा कहता हूँ नो, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट, यहाँ पे आने पर कहता हूँ गोई, ठीक है, कोलन, और इसके बाद कहता हूँ आके कि वैल्यू कोलन यहाँ कर दूंगा आके ट्रू, ठीक है। वैल्यू कोलन एक्चुअली यहाँ कर देना कि फॉल्स, ठीक है, फॉल्स सही रहेगा। अच्छा, इसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे आके कि ऑन माउस, ठीक है। अब ऑन माउस में मैं क्या करता हूँ आके वैल्यू को यहाँ पे करता हूँ कि 1, ठीक है। वैल्यू को यहाँ पे कर दूंगा कि 1। अच्छा, यहाँ पे देख लो, हमने ऑन माउस वैल्यू 1 किया था, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। मैंने अब डायरेक्टली इसलिए लिखी हूँ, वो काफ़ी इस पर टाइम जा रहा था, ठीक है। इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अब लिख दी हैं, और यहाँ पे कोई आपने लास्ट के अंदर कर देना ट्रू, और यहाँ से बाहर आ जाना है, ठीक है। बस सिंपल इज़ दैट। आप पॉज कर लो वीडियो को, स्पेस इसलिए दिए ताकि आप लोगों को पता चले कहाँ से लिखना है, ठीक है, हमने कहाँ से छोड़ा है। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं लोकोमोटिव JS की स्मूथ स्क्रॉलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट स्क्रॉल, ठीक है, कॉन्स्ट स्क्रॉल इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा न्यू लोकोमोटिव, ठीक है, लोकोमोटिव, ओके, लोकोमोटिव यहाँ आने के बाद कहता हूँ स्क्रॉल, ठीक है, न्यू लोकोमोटिव स्क्रॉल, और EL यहाँ कहूँगा कि कोलन, ठीक है, और इसके बाद कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा आके कि कर दो स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, स्क्रॉल यहाँ पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि स्मूथ, ठीक है, कोलन यहाँ कर देना कि ट्रू। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके कि यहाँ पे आने पर कह देना GSAP, ठीक है, GSAP डॉट फ्रॉम, और GSAP डॉट फ्रॉम करने के बाद डॉट यहाँ कर देना कि N लिंक, ठीक है, N लिंक। अच्छा, N लिंक जो है यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि स्टैगर, ठीक है, कोलन यहाँ कर देना कि स्टैगर कोलन 0.3, ठीक है, और इसके बाद वाई यहाँ कर देना कि कोलन 30, ठीक है, और ड्यूरेशन यहाँ पे आने पर कर देना, ड्यूरेशन कर देना कि 1, ठीक है, और ड्यूरेशन 1 करने के बाद ओपेसिटी यहाँ पे आने पर कर देना, ओपेसिटी कर देना कि 0, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद आप लगा देना सेमी कोलन, एंड यहाँ से हम चलेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उन्होंने ऊपर वो चीज़ बनाई है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बनेगा कि शायरी, ठीक है, शायरी यहाँ कर देंगे कि इमेज इफेक्ट, ठीक है, और अब यहाँ पे आने बाद क्या कहना कि हैशटैग इमेज, ठीक है, हैशटैग इमेज टेक्स्ट, ठीक है, और जो उसकी इमेज है, ओके। और अब इसके बाद क्या करता हूँ यहाँ पे आके कर देना स्टाइल कोलन यहाँ कर दो आके 3, ठीक है, और कॉन्फ़िग यहाँ कहना आके कॉन्फ़िग कोलन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा ना कि
अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमने इमेज टेक्स्ट की इमेज है, यहाँ पे इसकी सारी स्टाइलिंग कर ली है। वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों नहीं आपको करके दिखा रहा, ऐसा नहीं है कि मैं इसे लिख नहीं सकता, ये भी मैंने ही लिखा है, बट क्या है कि मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि सब देख पाए ना। इसमें काफ़ी, सिर्फ इसी चीज़ के अंदर काफ़ी टाइम चला जाता है। ओके, तो वो चीज़ मसला है, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये चीज़ लिखने के बाद ना पॉज करके नीचे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद अब ये यहाँ पे इमेज एफ, ठीक है, इमेज, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर देना, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ से अब आ जाना बाहर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से आप लिखने के बाद जब बाहर आओगे आपने यहाँ पे लगा देना है gsap.from, ठीक है। अब gsap.from, और हाँ, अगर कोई नया है तो मेरी आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। मैं सब का जो जितने भी जावास्क्रिप्ट है, चाहे वो 200 लाइन का कोड क्यों ना हो, मैं सारा कुछ खुद ही लिखता हूँ, खुद ही करवाता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह नहीं करता, लेकिन इसमें लिटरली काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट काम कर दिया। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करो सुकून से और कोड करो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर देना आके कि वाई कोलन यहाँ पे आने वाला कर देना 70, ठीक है। वाई कोलन कर देना आके 70, और ओपेसिटी यहाँ कर देना आके कोलन 0, ठीक है। और इसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे आने वाला कर देना 2, ठीक है, ड्यूरेशन 2। और ईज यहाँ पे कर देना कोलन, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखना है, एक्सपो, ठीक है, एक्सपो लिख देना। एक्सपोर्ट आ गया यहाँ पे, एक्सपोज, ठीक है, सिंपल एक्सपो। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आने के बाद वही लिखेंगे शेरी इमेज इफेक्ट, लेकिन इस दफ़ा कहेंगे बी आई इमेज को, ठीक है। ओके, तो अब आप इसका भी कोड कर सकते हो बी आई इमेज का, ठीक है, ये यहाँ पे है। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर, ये जो सबसे स्टार्ट के अंदर ना यहाँ पे ये कोड किया था, काफ़ी आपको करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमने लिखना कैसे, इसका टाइपिंग का क्या तरीका है, ठीक है। बस इसीलिए, और बाकी तो आप यहाँ पे कर ही लोगे, ठीक है। मुझे पता आप प्रोफेशनल कोडर हो, कर सकते हो आप इतना, ठीक है। और सब कुछ तो आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज कर सको और यहाँ पे देख लो इसे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर नीचे आने के बाद क्या कहूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर। और किस क्वेरी को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आने पर करता हूँ हैशटैग एफ टेक्स्ट, ठीक है, एफ टेक्स्ट, और यहाँ पे आने पर करता हूँ बटन, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या करता हूँ कि डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है, ऐड इमेज लिसनर। और मैं यहाँ पे आने पर करता हूँ कि माउस क्या होगा, माउस यहाँ पे आएगा, मैं कहता हूँ माउस ओवर, ठीक है। सो जैसे ही माउस ओवर आएगा तो क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन के अंदर लिखूँगा gsap.to, ठीक है, gsap.to। यहाँ पे मैं कहूँगा कि हैशटैग फ्यूचर, ठीक है, हैशटैग फ्यूचर वीडियो। अच्छा, और अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि ओपेसिटी यहाँ पे कर देना कि कोलन 1, ठीक है। और ओपेसिटी कर दूंगा कि कोलन 1, ड्यूरेशन यहाँ पे आने वो कर देता हूँ कोलन 1, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ कर देना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करता हूँ कि सिंपल यही चीज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लो, इसे आके पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं थोड़ा जूम मार लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। अच्छा, ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, ये किया एफ टेक्स्ट का बटन, ओके, सिंपल डॉट ऐड इमेज लिसनर, लेकिन माउस ओवर की जगह पे, ठीक है। अब जब माउस लीव करेगा तो एक फंक्शन चलेगा gsap.to फ्यूचर वीडियो, ठीक है। ओपेसिटी यहाँ पे आएगी 0, ठीक है, ओके। ड्यूरेशन यहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। सो इसके बाद जब आप इसे रिफ्रेश करोगे, मैंने इसे किया रिफ्रेश यहाँ पे, तो थोड़ी टाइम ले रहा है रिफ्रेश होने को। अच्छा, यहाँ पे देखो अब इमेज इसकी ख़त्म हो गई, मतलब उड़ गई इमेज, गायब हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक ये रिफ्रेश कर रहा है। यहाँ पे देखो अब भी यहाँ से इमेज ख़त्म हो गई, ठीक है। घबराना मत कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आना। और मैं यहाँ पे फ़िलहाल इस पोर्ट को यहाँ से करता हूँ क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे इस पोर्ट को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे गो लाइव पे आके दोबारा से क्लिक करूँगा, ठीक है। जब आप आओगे ना अपने लाइव सर्वर पे, तब ये जो है ठीक से वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, आ, ये देखो अभी ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पिछली वेबसाइट को मैं कर रहा हूँ बंद, ओके। और हो जाओ भाई जल्दी से अब, ये देखो आ चुका है, ठीक है। ये इमेज आ रही, मेरे पीसी थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन उस वजह से ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ ऐसा लग रहा है, मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा बस।
अच्छा, अब हैंग नहीं करेगा। पहले थोड़ा फ़ैन का इशू था पीसी में और वो ठीक कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, देखो इमेज पे स्प्लैश इफेक्ट है और पीछे हमें एक डुप्लीकेट नहीं मतलब कि ओवरले एक इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पूरी एक इमेज है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे हमें यहाँ पे भी एक इमेज नज़र आती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखो ये इफेक्ट, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे यहाँ पे हमें सिंपल सा टेक्स्ट आएगा, लेकिन इसके अंदर 3 इमेजेस हैं, 1 स्पैन, 2 स्पैन, 3 स्पैन के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये देखो ये अपने पास इमेज है जिसके ऊपर होवर इफेक्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक इमेज है जिसके ऊपर होवर इफेक्ट हो रहा है। एंड थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पर एक इमेज है जिसके ऊपर सेम स्प्लैश इफेक्ट, ठीक है। इसे मैं स्प्लैश इफेक्ट कहता हूँ एंड आई डोंट नो इसका रियल नाम क्या होगा, लेकिन मैं तो स्प्लैश ही कहता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ है, ओके। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से नीचे आओगे यहाँ पर देखो वेबसाइट ख़त्म, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट है ये, जैसे ही आप इस पर होवर करोगे तो यहाँ पे देखो ये इमेज आएगी, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट होगी यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे एक होली बुक होगी या कुछ भी, अब मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो जैसे ही हम इसे अनहोवर करेंगे तो कितने स्मूथ तरीके से जा रही है यार ये वापस वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा है यार, देखो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जाओ कोड इन पाइथन की प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन से एक्सेस करो, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।